कुरान पाक की सूरत बकरा की सूरत बकरा, इसका माना है गाय। ये गाय का वाकया इसमें, वो गाय क्या है? एक माँ थी, एक बच्चा था और उनका बाप बूढ़ा था बच्चे का। माँ भी बूढ़ी थी, लेकिन बाप ने पहले जाना था तो बाप ने वसीयत की अपनी बीवी को कि ये गाय का बच्चा मैं छोड़ के जा रहा हूं जंगल में अल्लाह के हवाले करके। जब ये बच्चा जवान हो जाए और इधर मेरा बेटा भी जवान हो जाए, इसे कहना जाए जंगल में और कहे कि ऐ जंगल, तुझे कोई इमानत दे के गया है, वो मेरे हवाले कर दे। ये सूरत बकरा पढ़े ना तफसीर से, तो आपको ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये उसके तर्जमे में मिलेगी। और वो बच्चा जंगल में लकड़ियां काट के अपनी माँ के लिए खाना लाया करता था, अपने इलाके में भूखों को भी खिलाया करता था, और जो बच जाए वो सदका दिया करता था। लेकिन माँ की खिदमत में कमाल दर्जे का खिदमतगार था। ये कुरान में सूरत बकरा ने फरमाया। और उन्हीं दिनों में जब बच्चा जवान हो गया, माँ ने कहा बेटा तेरे बाप ने एक गाय का बच्चा छोड़ा है जंगल में, जा वो लिया। उन्हीं दिनों में बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, उनमें से एक बंदे ने अपने रिश्तेदार को कत्ल किया था, और कत्ल इस गांव ने करके दूसरे गांव के दरवाजे पे डाल दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास फैसला आ गया, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा इनका फैसला इस तरह होने वाला नहीं है, मैं इस तरह फैसला कराऊंगा कि माँ की खिदमत करने वालों का नाम भी सामने आ जाएगा। मैं तरीका ऐसा बना रहा हूँ, ऐ मूसा इन्हें कहो एक गाय खरीदो और उसको ज़बह करो, उसकी बोटी लो, इस मुर्दे को मारो, वो जिंदा होगा और वो बताएगा इसका कातिल कौन है। या अल्लाह, वो गाय कौन सी हो बताया, कैसी हो फिर बताया, रंग कैसा हो फिर बताया, उम्र कैसी हो फिर बताया, हल जोती हो या ना हो फिर बताया। काफी लंबे सवालात के बाद काफी आयतें उतर आई। पहुंचते पहुंचते उसी गाय का रंग भी बता दिया, उसी गाय की उम्र भी बता दी कुरान ने, उसी गाय की जो जिस्म के आसार थे वो भी बता दिए, उस गाय की एक एक निशानी बता दी। वो पूरी कौम हर बस्ती में फिरी, गाय ना मिली। जब वो गाय आ गई बच्चा लेके जंगल से, अब इसमें एक नुक्ते की बात कुरान ने बयान फरमाई है जिसका हमें आज बड़ा फायदा होगा। मैंने उसका बड़ा फायदा उठा रहा हूँ। माँ कहती है बेटा जाओ जंगल से गाय को ले आओ। बच्चा गया जंगल में। तवज्जो तलब नुक्ता है, अगर यहाँ जिंदा माँ नहीं है तो माँ की कब्र पे जाके उनसे बात करना। अल्लाह पाक फरमाते हैं पहली नजर माँ बाप की कब्र पे पड़ी, हालांकि वो मिट्टी पे पड़ रही है। लजपाल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया उसके सारी जिंदगी के गुनाह उसकी एक माँ बाप की कब्र पे नजर पड़ने से माफ हो जाते हैं। इतना सिला। बच्चा चला गया माँ की वसीयत पे, जाके कहा ऐ जंगल, अल्लाह के लिए तेरे पास मेरी एक इमानत है। गाय दौड़ती हुई आई, उसने गर्दन ऐसे कर दी। उस नौजवान ने कान से पकड़ी और घर लाते हुए, रास्ता लंबा था, गर्मी इससे भी ज्यादा थी, तो गाय बोली कहने लगी ऐ नौजवान मेरे ऊपर बैठ जा। ये बड़ी तवज्जो से बात सुनिए, मेरे ऊपर बैठ जा, थक जाएगा, तू माँ का इकलौता और लाडला बेटा है और मैं हूं तो तेरी ना, अल्लाह का हुक्म है। ये बात कुरान में मिलेगी आपको। बच्चे ने कहा है गाय, मेरी माँ ने पकड़ के लाने को कहा है, ऊपर बैठ के आने को नहीं कहा। पकड़ के लाने को कहा है, ऊपर बैठ के लाने को नहीं कहा। अब गाय बोली कहा है नौजवान तुझे एक बशारत देना चाहती। और गाय तेरा क्या काम है बशारतें देना, तू एक जानवर है। अब गाय कहती है मैं जानवर नहीं रही,
मैं अब पूरी उम्मत को सिखाने वाली हो गई हूँ, क्योंकि जब तेरे जैसे माँ के वफादार नौजवान होंगे तो अल्लाह मुझे हुक्म फरमाएगा कि इसको वो भी बात बता दो खुशखबरी जो आने वाली सदियों में लोगों को फायदा देगी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। गाय बोली, कहा है नौजवान, अगर तू मेरे ऊपर बैठ जाता तो माँ का नाफरमान ठहरता, मैं तेरे हाथ से निकल जाती, तू थक जाता, तुझे पकड़ा ही ना देती। खुशखबरी तेरे लिए ये है, वो पहाड़ी देख रही है? जी देख रहा हूं। उसको अगर तू उंगली से इशारा करे कि इधर से चल के उधर हो जा, तो वो पहाड़ी तेरे माँ की फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तेरी उंगल में इतनी पावर दे दी है कि वो पहाड़ी तेरी उंगली के इशारे पे इधर से इधर चल के हो जाएगी। और जब बेटा घर आया, गाय को ले आया, अब अगला कुरान सुने। बेटे ने कहा, माँ अब क्या हुक्म है? फरमाया, सुस्ता लो, फिर तुझे हुक्म देती हूँ। दिन गुजरा, अगला दिन शुरू हुआ। कुरान फरमाता है, माँ ने कहा, बेटा बाजार में गाय बेच आओ। बाजार में गाय, बात किसकी हो रही है? माँ और बेटे। बेच आओ। बेटा जाने लगा तो कहा, बेटा रुक जाओ, इस वक्त गाय की कीमत है 3 दिनार, इससे ज्यादा नहीं लेने, और अगर सौदा तय पा जाए, गाय उसको पकड़ानी नहीं है, पैसे नहीं पकड़ने, एक दफा मुझसे आके इजाजत लेके जानी। माँ ने बेटे को, जैसे कहते हैं ना छानना मारना, बेटे को मजीद आजमाइश में डाला। पहले तकड़ी में तोला तो पूरा तोड़ चुका था, गाय ने भी मुबारक दे दी थी, खुशखबरी सुना दी थी। अब मजीद आजमाइश का एक और पहलू। कहा, माँ ठीक है। बाजार गया, नौजवान आया, एक खूबसूरत हसीनो जमील। कहा, ऐ जवान गाय बेचते हो? जी मैं बेचता हूँ। कितने की देते हो? कहा, मेरी माँ ने इसकी कीमत 3 दिनार लगाई है। कहा, लेनी मैंने है और दिनार तेरी माँ कीमत लगा रही है? ये कैसे हो सकता है? कि जी मेरी माँ ही तो है, मैं माँ से ही तो पूछता हूँ, उसी की तो बात करता हूँ। कहा, अच्छा ले 3 दिनार और दे दे, मुझे रस्सी पकड़ा दे। कहा, थोड़ी देर ठहर जा, ये साथ मेरा घर है, मैं अपनी माँ से इजाजत ले आऊं। अब फिर नुक्ता तलब बात है। उस नौजवान ने, गाहक ने कहा, माँ को निकाल दे, 2 गाय की कीमत ले ले। कुरान कहता है, माँ को निकाल दे, 2 गाय की 6 दिनार कीमत ले ले। लेकिन बेटे ने कहा, तू मुझे सोने से तोल के भी कहे ना दूं, ये बात याद रखना, अभी आखिर में होने वाली है। सोने से तोल के भी तू मुझे दे तो माँ का फरमान की अहमियत मेरे नजदीक बहुत ज्यादा है। कहा, अच्छा ठीक है, फिर मेरा तेरा सौदा नहीं होता। बेटा घर आ गया। कहा, बेटा क्यों ले आए हो गाय? इजाजत लेने आए हो? अरे माँ, एक आदमी गाहक आया था, लग भी गया था, 2 गाय की कीमत देता था, लेकिन कहता था माँ से इजाजत ना लो। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक खिदमत की, इताअत की, एक भी मर्जी माँ आपके बगैर नहीं की, आज मैं क्यों करूं? माँ खुश हो गई। दूसरा दिन आया, फिर फरमाया, आज फिर बेचने जाओ। वही गाहक आ गया। कहा, गांव बेचते हो? जी बेचता हूँ। कहा, 4 गाय की कीमत ले लो, माँ की शर्त खत्म कर दो। कहा, सोने से तोल के दो तो शर्तें खत्म नहीं माँ की होती, माँ भी कोई शर्तों वाला रिश्ता है, मैं माँ के ऊपर कुर्बान हूँ। कहा, अच्छा तेरा मेरा सौदा नहीं होता। वापस आ गया। माँ ने कहा, सौदा नहीं हुआ? अर्ज की, अम्मा वही था सौदा लेने वाला, उसने आज 4 गाय की कीमत दी। माँ ने आंखें बंद करके कहा, अच्छा पास हो गया। अच्छा पास हो गया।
अब तीसरा दिन आया तो कुरान फरमाता है माई ने कहा अब उसे बेचनी नहीं, उसे कहो मेरी माँ ने कहा तू गाहक नहीं है, तू अल्लाह का फरिश्ता है, हमें असल हुक्म सुना। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। ये मैं सूरत बकरा का तर्जुमा सुना रहा हूँ, कभी वक्त मिले तो जरूर पढ़ना, तफसीर भी पढ़ना। दिल करेगा माँ चली गई है, होती तो मैं भी गाय वाले की तरह ही करता, गाय वाले की तरह करता। क्या बच्चा नौजवान कहा मेरी माँ ने कहा है कि अल्लाह का हुक्म सुना। कहा अच्छा तेरी माँ इल्म वाली है, जानती है, अल्लाह की बंदी है कि मैं कौन हूँ। कहा मेरी माँ ने कहा है कि तू अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है। कहा हाँ माँ तेरी चाहती थी कि तुझे एक दफा चक्की में से गुजार लूं, माँ चाहती थी एक दफा आई जान शिकंजे अंदर क्यों वेलने विच गन्ना, रो आखे हुन रो मुहम्मद ये रोवे ते मन्ना। तो मैं रह गया, मैं रह गया। कहा जाके माँ को कह देना अब गाय नहीं बेचनी, गाय लेने के लिए इस वक्त के अल्लाह के खलील खुद लेने आएंगे और वो कहेंगे गाय कितने की देते हो, तो आप कहना सोने से तोल के देनी है। तो वो उतना सोना लेके आएंगे तो इससे गाय ले जाएंगे, क्योंकि एक मर्डर हुआ, एक मौत हुई है, इस पूरी कौम को एक बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। तो अल्लाह ताला ने उधर मुर्दे को जिंदा करना था, इधर माँ और बेटे की खिदमतगार की शान बयान कर दी। बेटा वापस आया, माँ से अर्ज किया। कुछ दिनों बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने खुलाफा को लेके आ गए। कहा आपके घर में गाय है जी, मुझे अल्लाह की वही आई है कि वो खरीदूं, कितने की देते हो। कहा उसको ज़बह करके उसका चमड़ा उतार के उसमें सोना भरो, जितना भर जाए सोना दे जाओ, गाय ले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम सोना लेके आए। अब सोना गाय का 4-5 मन की गाय हो, 4-5 मन सोना इधर पड़ा हो, तो ईमानदारी से बताए कितना बड़ा ढेर होगा। नहीं समझे? 4-5 मन गाय है, उसे सोना तोल के देना है। वो इधर पड़ा हो घर में, मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए, कोई चोरी का भी ना हो, सौदे का भी ना हो। और माँ जब सोना देखती है, एक तरफ बेटे को देखती है, बेटा भी एक दफा सोने को देखता है, एक दफा माँ को देखता है। आतिफे गैब से आवाज आती है, ऐ बेटा जो माँ और बाप के ताबेदार होते हैं उनके घर में ऐसे ही सोना चल गया। ये है माँ और बाप की खिदमत का सिला, अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक में बयान फरमाया।